हेलो बच्चों, एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूं। चलिए, हाँ पूरा क्लियर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से बेटा स्टार्ट करते हैं नए सेशन को। ठीक है, 10वीं क्लास कितने बच्चे फटाफट जुट जाए क्लास में बाबू। शिवम बहुत बड़ा, प्रिंस बहुत बड़ा, प्रिंस सिंह बहुत बड़ा, गुड गुड। सब बच्चे जुड़े फटाफट, सब बच्चे जुड़ जाए फटाफट तेजी में। राजू बहुत बड़े बेटा, गुड बेटा गुड। क्लास क्लास के बेटा मजा लेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए सर शुरू को थोड़ा सा। चलिए सब बच्चे फटाफट क्लास में जुड़े, सब बच्चे फटाफट तेजी में क्लास में जुड़े, सब बच्चे फटाफट तेजी में सेशन को स्टार्ट करूं मैं। अयान, प्रिंस सिंह बहुत बड़ा, शिवम, सनी, राजू। चलिए नमस्ते भैया, नमस्ते बाबू। मधु जाता बेटा, अपना नाम लिख दो बेटा। नाम क्या है बाबू आपका? अपना नाम लिख दो। चलिए चलिए सेशन को बेटा स्टार्ट कर। सब बच्चे ध्यान से सेशन को देखेंगे। ठीक है बेटा, सब बहुत मजा आएगा। ठीक है बाबू, हम लोग बेटा पूरा अच्छा। शिवम बहुत बड़े बेटा, गुड गुड बेटा, गुड गुड। चलिए आज हम लोग बेटा चैप्टर बेटा 10वीं क्लास का चैप्टर क्या है बेटा मेरे पास? चैप्टर बेटा सेकंड है। क्या सेकंड चैप्टर है? और ये पार्ट 1 वीडियो है बाबू। बेस्ट एकदम बेटा, आपका बेस्ट एकदम वीडियो रहेगा। ध्यान से देखिएगा सब बच्चे। ठीक है चलिए, और आज का क्लास सबसे बेस्ट चलेगा। ठीक है बाबू, एक बार लाइक कर दो फटाफट बेटा, एक बार लाइक कर दो फटाफट तेजी में। सही बच्चे, चलिए सबसे पहले बेटा हम पढ़ते बेटा बहुपद का। बहुपद क्या होता है? बहुपद पोलाइनोमियस। पोलाइनोमियल्स क्या होता है? देखो बहुपद का मतलब क्या होता है? बहुपद का मतलब होता है बेटा, यहां पे मैं बताया था आपको, सबसे बेसिक बात है। बहुपद होता है बहु अपद। बहु का मतलब क्या होता है बेटा? ज्यादा। क्या होता है? ज्यादा। जिसमें एक से ज्यादा बड़ा पद होता है वो क्या कहता है? बहुपद कहलाता है। जिसमें एक से ज्यादा पद हो सकता है बहुपद कहलाता है। कोई दिक्कत किसी बच्चों को? चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारे जिसे इसका मतलब होता है पोली प्लस नोमियल। तब यहाँ पे क्या होगा? पोली प्लस क्या होगा? नोमियल्स। ठीक है, पोली मतलब क्या होता है? एक से क्या होता है? ज्यादा। क्या होता है? ज्यादा। तो मोर देन वन टर्म्स इज कॉल्ड पोलिनोमियल। जिसमें एक से ज्यादा टर्म होता है क्या होता है? पोलिनोमियल्स होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब ध्यान से इसको देखते हैं। सर थोड़ा साउंड कम कर दीजिए। देखिए अब आते जो पोलिनोमियल्स होता है बेटा, इसको सबसे पहले लिखेंगे बेटा घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन पावर। बेटा घात के आधार पर बहुपद का प्रकार क्या क्या होता है? से बच्चे ध्यान से, बहुत सब बच्चे जुड़ गए, बहुत बड़ा गुड बेटा गुड। ध्यान से बेटा, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार सबसे पहले होता है बेटा एक घातीय। पहला क्या होता है? एक घातीय। एक घातीय, इसको बेटा मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। क्या बोलते बेटा? मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। एक घातीय। एक होता है बेटा इसको बोलते हैं द्विघातीय। द्विघातीय, द्विघातीय जिसको बेटा बोलते हैं ट्राई, इसको बेटा बोलते हैं, इसको बेटा बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या होता है? क्वाड्रेटिक। और एक होता है मेरे पास त्रिघातीय। क्या होता है? त्रिघातीय। त्रिघातीय जिसको बेटा बोलते हैं क्वाड्रेटिक। का क्वाड्रेटिक। क्यूबिकल। क्या बोलते हैं? क्यूबिकल। क्यूबिकल, क्यूबिकल पोलिनोमियल्स होते हैं जिस पर एक घात होता है। रे बाबू चाहे कितना भी टर्म लिख दो, घात अगर एक होगा ना, कहने का मतलब मैं सिर्फ यही दे एक्स प्लस वाई, इसके पावर बेटा एक हो गया तब बोलेंगे एक घातीय है। क्या है बाबू? एक घातीय है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे एक्स प्लस में जेड लिखूं तभी का सर एक घातीय है। क्या बोलिएगा? क्योंकि पावर जिस पर एक होता होता है मोनोमियल होता है, एक घातीय होता है। क्वाड्रेटिक का मतलब है बेटा कुछ भी लिखो लेकिन पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2। जिस पे पावर, प्रिंसिंग बहुत बड़े बेटा गुड बेटा, जिस पे पावर कितना होना चाहिए? 2। तो जिस पे पावर बेटा 2 होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या होता है मेरे पास?
वो होता है मेरा द्विघातीय होता। अगर मैं लिखी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई आप प्लस 4 तब बोले सर का द्विघातीय है, क्या द्विघातीय है? जिस पर दो घात होता है वो क्या द्विघातीय होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला त्रिघातीय, जिस पर 3 घात होता है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई। देखो तो जिस पे 3 घात होता है वो क्या होता है? त्रिघातीय होता है। जिस पे 3 पावर होता है उसे क्या त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। किसी बच्चों को डाउट है बेटा? चलिए अब डाउट नहीं है तो बेटा थोड़ा सा इस सेशन को और बेटा डीप में समझते हैं, ध्यान दीजिएगा सब बच्चे। अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं द्विघात बहुपद के लिए, ये बेटा द्विघातीय बहुपद का बेटा पेपर में क्वेश्चन आता है कैसे, इस बेटा इसको उतारता हूं द्विघात बहुपद के लिए। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद बहुपद पोला क्या होता है? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक जो होता है क्वाड्रेटिक। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में मैं लिख दिया सी। अब बोले सर घात 2 हो गया तो आराम से सर का द्विघात है, क्या बोले द्विघात है। किसी बच्चों को डाउट नहीं होगा, अगर घात 2 हुआ तो तुरंत आपको क्या बोले कि सर का द्विघात है, एकदम तुरंत कुछ नहीं सोचना आपको। अगर देखो द्विघात कब बनेगा, इसमें देखो अगर बेटा एक्स स्क्वायर रहेगा तो अगर ए बेटा का कभी 0 के बराबर कभी होगा? कभी नहीं होगा। ए कभी 0 के बराबर नहीं होगा। बी क्या 0 होगा? तब लिखिए सर बी हमारा 0 हो सकता है। क्या सी 0 हो? तो हाँ सर 0 सी हमारा 0 हो सकता है, बट ए हमारा 0 नहीं होगा। अगर ए 0 हो जाएगा तो फिर हमारा पावर बेटा 2 नहीं रहेगा, फिर उसको द्विघात हम लोग नहीं बोल सकते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आया? क्या ये बात आपको समझ में आया बेटा? एक बार ओके बेटा, एक बार लाइक करके बेटा फटाफट ओके करो फटाफट बाबू तुरंत ही। चलिए अब मेरी बात समझिएगा, ये तो बन गया ये द्विघात के लिए। अब इसका देखो ये इसको बेटा बोलते हैं बेटा मानक रूप। क्या बोलते हैं? मानक रूप बोलते हैं। मानक रूप पेपर में बेटा आता है, इसको बेटा बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं बेटा। इस चीज को याद रखिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। आते बेटा त्रिघात बहुपद, देखिएगा त्रिघात बहुपद क्या बोलना चाहता है बाबू। त्रिघात बहुपद के बारे में हम आते हैं, देखिएगा ध्यान से त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद, बहुपद क्यूबिकल, क्यूबिकल बाबू रे कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना आपको। देखो इसका होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का होगा बेटा डी। ये बनता है मेरे पास फॉर्मूला, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में क्या होता है? डी होता है। दिस इज द त्रिघात पोलाइनोमियस, या इसको क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद। किसी बच्चों को डाउट है इसमें देखना बेटा, इसमें ए भी कभी बेटा 0 नहीं हो सकता है, कभी बेटा 0 नहीं होगा। बी आपका 0 हो जाएगा, सी आपका 0 हो जाएगा और डी भी आपका हो जाएगा 0, बट ए हमारा 0 नहीं होगा। किसी बच्चों को डाउट, किसी बच्चों को डाउट तो मेरे को बताओ। किसी बच्चों को डाउट नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है बच्चों ध्यान से, बहुत बड़े शिवम, बहुत बड़े बाबू, सब बच्चे इसमें जुड़े हुए, सब बच्चे पर नाम ले लूं मैं। हाँ सन्नी, मधु, राजू, प्रिंस, दीपक, प्रिंस, किशन कुमार, जितेंद्र, शिवम, कशिश, सब बच्चे हैं। बहुत शिवम, दीपक, राजू, सब बच्चे बेटा जुड़े क्लास से, बहुत बड़े बेटा, गुड गुड, सब बच्चे जुड़े हुए बेटा, बहुत अच्छा। अब देखो ध्यान से, ये तो मेरा हो गया। अब बेटा हो गया बेटा, ये हो गया बेटा घात के आधार पर। अब होता है बेटा पद के आधार पर। क्या होता है? पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? पद, पद के आधार पर। देखिए बेटा पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर, आधार पर, आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। टाइप ऑफ पोलाइनोमियस बेस्ड ऑन टर्म्स, टाइप ऑफ पोलाइनोमियस, टाइप ऑफ पोलाइनोमियस, पोलाइनोमियस, पोलाइनोमियस बेस्ड ऑन टर्म्स, बेस्ड ऑन टर्म्स, टर्म्स ये बनता है बेटा। यानी पद के आधार पर बहुपद का प्रकार, टाइप ऑफ पोलिनोमियस। बेटा देखो एक होता है बेटा एक पदी। क्या होता है? एक पदी, एकदम ध्यान से बेटा, एक पदी, एक पदी, एक पदी। बोल बेटा क्या होता है? एक पदी। किसी बच्चों को डाउट है मेरे को बताओ बेटा, एक पदी का बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर। क्या बोलते हैं बेटा? लीनियर, लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर बेटा, लीनियर। एक पदी बहुपद, पद क्या हो? एक हो, या तो एक्स हो, या तो वाई हो, या तो जेड हो, कोई एक पद हो। जैसे देखो मैं लिख दिया पे एक्स, तो बोलिए सर ये का एक पदी है। पद कितना है बेटा? एक है, तो एक पदी होगा। अगर मैं लिखूं बेटा वाई, तो बोले सर ये कहा मेरे पास वाई हमारा एक पदी है। अगर मेरे पास जेड के पावर 100 भी होगा तो बोलेंगे सर हमारा एक पदी है। अगर मेरे पास वाई के पावर 200 भी होगा तभी हमारा ये एक पदी है, क्योंकि मेरे पास अकेले है ना पद। ये सब क्या होता है? एक पदी बहुपद होता है। कितने बच्चों को डाउट बेटा क्लियर हुआ? बताओ बताओ फटाफट। सब बच्चों को बेटा, किसी बच्चों को दिक्कत नहीं है बेटा? आगे देखिएगा। अब आते हैं मेरे पास द्विपदी, 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 लीनियर। द्विपदी में होता है बेटा बाइनोमियल। क्या होता है? बाइनोमियल, बाइनोमियल। देखिए बेटा बाइनोमियल क्या होता है? अगर मैं लिखता हूं एक्स प्लस में वाई
पावर कुछ भी उसे मेरे को मतलब नहीं है बाबू, दो टर्म होना चाहिए, एक्स प्लस वाई का दो टर्म होना चाहिए, एक्स प्लस वाई हो गया, वो हमारा क्या हो जाता है बेटा, हमारा क्या बन जाता है, द्विपदी बन जाता है। अगर मेरे पास एक्स प्लस वाई, अगर मैं लिखता हूं ए प्लस बी, तो लिखिए सर यहाँ पे 200 कुछ नहीं, यहाँ पे बेटा कुछ मत लिखो, वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा द्विपदी बन जाता है। जिसमें बेटा दो पद होता है वो द्विपदी बनता है, क्या बनता है, द्विपदी बन जाता है। अगर मेरे पास क्या बन जाए बेटा, एक्स प्लस में वाई प्लस में अगर मैं लिख दूं जेड, तो ये कितना पद होगा, एक पद, दो पद, तीन पद, ये हमारा बेटा द्विपदी में नहीं आएगा, इसलिए बेटा क्या गलत हो जाएगा। किसी बच्चों को डाउट आते हैं थर्ड में बेटा, त्रिपदी, त्रिपदी, ट्राई का ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल का मतलब होता है रे बाबू, ट्राइनोमियल का मतलब होता है बेटा, सही बच्चे ध्यान से देखिएगा, सब बच्चे बेटा बनाकर सवाल कमेंट भी कीजिएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ट्राइनोमियल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि देखो जिसमें तीन पद, इसे मान के एक्स प्लस में वाई प्लस में क्या होगा, जेड हो गया। अगर देखो तीन पद हो बेटा, एक पद, दो पद, तीन पद का होगा, ट्राइनोमियल बन गया। अगर मैं लिखूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, एक पद, दो पद, तीन पद बन गया, इसका मतलब इसमें तीन पद होता है वो ट्राइनोमियल होता है। और जिसमें बाबू, और इसमें दो पद होता है वो होता है आपका क्या होता है, बाइनोमियल। जिसमें एक पद होता है क्या होता है, मोनोमियल होता है, लीनियर होता है, क्या होता है, लीनियर होता है। बताओ बाबू ये बात आपको समझ में आया, समझ में आते एक बार फटाफट लाइक का सिंबल दो। सब बच्चों को मैं देख रहा हूँ कौन का बच्चे लाइक का सिंबल दे रहे हैं, फटाफट सही बच्चे एक बार बड़ा सिंबल दो, लाइक का किया भैया, समझ में आया। ओके ओके राजू बहुत बड़े बड़े, प्रिंस सिंह बहुत बड़े बड़ा, और कोई बच्चा बड़ा फटाफट तेजी में, दीपक बहुत बड़ा, गुड बेटा गुड राजू, और बच्चे फटाफट तेजी में शिवम लुडू, यस सर गुड गुड। चलिए जब बेटा समझ में आया तो बाबू सही बच्चों को मैं देख रहा हूँ, कौन कौन बच्चे लाइव देख रहे हैं, सही बच्चों को देख रहा हूं मैं। आयान बहुत बड़े बेटा, बहुत बड़े, विशाल ठाकुर बहुत बड़े, यस 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 यस, गुड गुड बेटा गुड गुड। चलिए जब यहां तक बेटा समझ में आ गया तो बेटा हम थोड़ा चलते बेटा डीपली कंसेप्ट में, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, क्योंकि आज के लिए बेटा ज्यादा सेशन ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, ठीक है बाबू। चलिए अब जब आपको ये चीज आपको बहुत समझ में जब आ गया ना कि मोनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, तो आपको सब कुछ जब समझना होगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब बहुपद के सवाल बेटा एकदम फटाफट बनाओगे, पेपर में भी क्वेश्चन आपसे गलती होने वाला नहीं है, ये बात की गारंटी बेटा, देखिएगा ध्यान से। चलिए हम सबसे पहले बेटा पढ़ेंगे जिसका नाम है बेटा, हम लोग पढ़ेंगे बेटा ग्राफ। क्या पढ़ेंगे, ग्राफ, GRAPH, ग्राफ। बस आपको बेटा अभी बेटा आप आंसर मत दीजिए, आप सीखिएगा, आंसर नहीं देना है बेटा, आपको आंसर नहीं देना है ग्राफ में, अभी आपको आंसर नहीं देना। ग्राफ जब खींचना बेटा स्टार्ट करें तो आप लोग बेटा समझने के प्रयास कीजिएगा पूरे बच्चे, ठीक है ना। चलिए ग्राफ कब खींचेंगे बाबू, देखो अगर मेरे पास क्या होता, ग्राफ किस लिए बनाया जाता, ताकि बेटा नंबर का पोजीशन देखने के लिए, ठीक है बाबू, नंबर की पोजीशन देखने के कौन रहा उसका पोजीशन देखने के बेटा हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को खींचते हैं। सही बच्चे शिवम कुमार, ओके 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 ओके, ठीक है बेटा, ओके। चलिए सबसे पहले बेटा सवाल लेता मैंने लिया, सबसे पहले बेटा देखिए ध्यान देना, एक्स बराबर, मैं लिखता हूं यहाँ पे y बराबर एक्स स्क्वायर में लेता हूं, लेता हूं -3x और माइनस का 4, और इसका बेटा मुझे ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचना है। ध्यान से देखिएगा बच्चा, आप आइएगा मत, क्योंकि अभी आपका यूनिट टेस्ट हुआ था, उसमें एक ऐसा सवाल आया हुआ था, उस सवाल को बेटा देखिएगा ध्यान से क्या था, ठीक है क्या था। अगर मान के चलो बाबू यहां से मैं कुछ टर्म बनाता हूं, यहाँ पे सबसे पहले बेटा हम आपको ये चीज एक बनाकर दिखाऊंगा, बाकी आप लोग खुद से बना लीजिएगा, एक बनाकर दिखाऊंगा, बाकी आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए एक को मानता हूं, एक को मैं मान लू, किसी को मैं x मानता हूं और एक को मैं मानता हूं y मानता हूं, आप भी ऐसे कीजिएगा कॉपी में बेटा, एक को x और एक को क्या मानिएगा, y मानिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए ओके 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 बाबू। चलिए तो अब देखो चेक करो, अगर मैं लिखता हूं -2, यहाँ को माइनस का 2, तो आंसर कितना का, 2 का स्क्वायर 4, ये 6, ये कितना होगा, ये वो प्लस का 6 और ये कितना होगा 4, तो ये होगा माइनस का 2, तो पूरा के पूरा कितना होगा 6 बन जाएगा। एक बार हल करके मैं आपको दिखा देता हूँ, y बराबर क्या होगा, देखो यहाँ पर माइनस का 2 रखो, तो -2 का होल स्क्वायर, -3 गुणे कितना होगा, माइनस का 2 और माइनस का कितना होगा 4, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ये प्लस का कितना होगा 6 और माइनस का 4, 4 से 4 काट दो, आंसर कितना का 6, ये बन जाएगा 6 बन जाएगा, ठीक। आप ऐसे रख चेक कर लीजिएगा, ठीक है बाबू, समझ में आ रहा है मेरी बात, क्या करना आपको, चेक रख चेक करना आपको। उसके बाद में लिखता हूँ बेटा -1, तो -1 यहाँ पे कितना 3 कितना होगा 0, कितना हो जाएगा 0 बन जाएगा, -1 और कोई देखो बेटा लो 0, तो 0 को 0 जो यहाँ पे 0, यहाँ पे सब 0, माइनस का 4 कितना होगा, माइनस का 4 कर देगा। और सोचे बेटा, और सोचे एक ले लो, एक रखा चेक करो, 1 के ऊपर 1, -3 -7 में से घटाओ कितना का, माइनस का कितना बचा, एक रखेंगे तो माइनस का 6। एक बार लिखो बेटा 2 लिखो बेटा, 2 लेकर चेक करो, 2 लेकर चेक करो, 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये कितना का माइनस कितना का 6, आप प्लस कितना का 4 कट गया, तभी कितना का माइनस का 6 आएगा, कितना माइनस का 6 आएगा,
एक बार रखो बेटा, रखो बेटा 3, 3 रखो, चेक करो फटाफट बताओ। अगर इसमें 3 रखेंगे तो यहाँ पे मान कितना आएगा? पूरे बच्चे थोड़ा कमेंट करेंगे मेरे को फटाफट तेजी में बाबू। अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा? राजू, सनी, 10वीं क्लास में मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? देखते कौन बच्चा सबसे पहले आंसर देता है। यहाँ पे 3 रखेंगे, ध्यान से बेटा, ध्यान से, ध्यान से। राजू 0 नहीं बेटा, एक बार ध्यान से। 3 का स्क्वायर 9, किरण नहीं, ध्यान से, ध्यान से। 3 रखेंगे तो कितना आएगा? 0, 0 आ रहा है। 0 वाले बच्चे लाइन किस लग गई यार? 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये माइनस 3 3 का 9 हो जाएगा। आप में से किताब का अच्छा, ये तो कटेगा, ये तो कटेगा। पागल सब बच्चा पागल हो गया का मेरे क्लास में यार। ये माइनस का 4 है, कितना का? माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4। सनी बहुत बड़े बड़ा लड़का भाऊ, माइनस का 4 कितना? माइनस का 4 आएगा। एक बार फिर से एक बार राजू माइनस का 4। गुड बेटा गुड। शर्म नहीं आता? 9वीं क्लास के बच्चा तुम लोग जवाब दे रहा है।